श्रीमद् भगवत गीता साक्षात कृष्ण जी की वाणी, ठाकुर जी की वाणी। ये वो ज्ञान है जो सब वेदों का, ग्रंथों का निचोड़ है। सब कुछ इसी से शुरू होता है, इसी से खत्म होता है। हम इसके 2 अध्यायों की बात कर चुके हैं। हम ट्राई कर चुके हैं अपनी तरफ से कि आसान भाषा में इनके श्लोकों का अर्थ जान सकें, कर सकें, पढ़ सकें। तीसरे अध्याय में, जिसका सारांश या शीर्षक दोनों एक ही चीज़ कह सकते हैं, कर्म योग, इसमें कर्म के बारे में ठाकुर जी ने ज्ञान दिया है। तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के उस उवाच से, उस श्लोक से, जिसमें वो कहते हैं जयायसी चेत कर्म नस्ते मतः बुद्धिर्जनार्दन तक किं कर्मिणं घोरे मानि योजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? व्यामी श्रेवेन वाक्येन बुद्धि मोहयासीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात आपके व्यामिश्र यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अब श्री भगवान क्या कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगीनां। श्री भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। ना कर्मण्नाम नारम्भ्य नैष्कर्यं पुरुषोऽश्नुते नाच संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ना ही किश्चन मपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवश्यः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मण्येन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थावनिमूढ़ात्मा मिथ्याचारः च उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमस्ततः स विशिष्यते। दूसरी ओर
यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं करु कर्म त्वं कर्म जयाजो कर्मणः श्रीर्यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यज्ञार्थ कर्मणो यन्यत्र लोकयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग्रह समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सहयज्ञा प्रजा सृष्टवत् पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यते मेष वोस्ति वष्ट कामादुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ तथा मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। देवान् भावयन्नात्मनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वापसत्। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगवाहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दतान प्राधाय व्यो यो भुंडके स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वगं पापाय पंचन्त्यामक्तारनाथ। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् संभव यथा भवति पर्जन्यो यगा कर्म समुद्भवः। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नित्य कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का
विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट होते हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अज्ञायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वामर्तिरेव स्यादाम त्रिपश्चमानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कस्यचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपराश्यः। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ब्रह्मार्चर कर्म परमानोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्म नैव हि सिद्धिमा स्थिता जनकाद्यः लोकं संग्रह में वापि संपश्यं करन्तु महर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यचरित श्रेष्ठ सततदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्वर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्राप्त करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। नामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवापतवर्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्यतन्त्रिद्रत मम वत्तरनामुत्तन्त्रे ते मुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुरि मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता सहामुपन्हनयामि मह प्रजा। यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। का कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तक्षतिकीर्षुलोक्र संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं,
उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर या रहकर कार्य करें। ना बुद्धि में भेदम जन्ययेदज्ञानम कर्म संज्ञाम जोष्ये तत्सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हि मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सृजन्ते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृति गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत संविदो मंदान कृत संवित्र विचालेते। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण उद्यम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। मय सर्वाणि कर्माणि संन्यसाध्यात्म चेतसा निराश्री निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यमनुत्युष्टितं मानवा श्रद्धावन्तो नयोशनयो तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेधम्बस्यूयन्तो नानुतिष्ठितं मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्तानि विद्धि नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते सव्यसा प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह की क्रियष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दामन से क्या हो रहा है? भला दमन से क्या हो सकता है? इंद्रिय से इंद्रिय सथार्थे राग द्वेषो वयस्थितो तयोर्वशमागच्छतो हस्य परिपंथीनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है।
श्रेयांस्वर्धमो धर्मो विगुणा परम धर्मात् स्वनुष्ठितात् सब धर्मे निधम श्रेय परम धर्मो भयावह। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुष अन्यच्छन्ति वार्ष्णरे बलादिव नियोजित। अर्जुन कहते हैं, हे वृषणीवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मही वैरिणम। अर्थात हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेनाव्रियते वहनीयर्थार्थे देशो मलेन च यथो बलबेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतमय। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा पूर्ण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञान्यतेन ज्ञानिन्यो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानुमच्यते अतएव विर्मोहयत शे ज्ञानमावृत्य दोहीन। इंद्रियां तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यन्दो निम्यं भरतवर्ष पापान्नं प्रजहीहेन ज्ञान विज्ञानाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करने के इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि परमानियानुरिन्द्रियवेव परम मना मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि पर सह। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परम बुद्धिद्वा संसद्भयात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपन दुरासदमन। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यहाँ पर तृतीय भाग अध्याय 3 पूर्ण होता है। टोटल 46 श्लोक हैं इसमें, और इसमें अर्जुन को कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण
बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना और तुम युद्ध करो। अगले अध्याय में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं। बोल ठाकुर जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय।